क्या तुमने कभी सोचा है आज से 4.5 बिलियन साल पहले की दुनिया कैसे दिखती होगी, जब अर्थ के पास उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा मून ही नहीं था। एक वक्त था जब हमारा दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज की शुरुआत एक भयानक हादसे से होती है। एक दिन एक अनजान प्लेनेट हमारे अर्थ से टकराया और इस टकराव ने जन्म दिया हमारे चांद को। लेकिन जरा सोचो, अगर एक दिन हमारा ये चांद अचानक से गायब हो गया, तो क्या ये अर्थ वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, या सब कुछ बदल जाएगा? हमारी दुनिया, हमारा नेचर और हम खुद भी। अगर किसी दिन कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही अर्थ से टकरा जाए। अब सोचो कि अगर मैं कहूं कि ऐसा एक बार पहले हो चुका है। आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स साइज का प्रोटो प्लेनेट, जिसका नाम साइंटिस्ट ने रखा थिया, डायरेक्टली टकराया हमारी अर्थ से। ये टकराव इतना ज्यादा पावरफुल था कि अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया और उसी डिब्रीज की कॉम्बिनेशन से हमारे मून का जन्म हुआ। मून के फॉर्मेशन से पहले एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे का होता था, लेकिन मून की ग्रेविटी ने अर्थ के स्पिन को स्लो कर दिया और दिन 6 से हटकर 24 घंटे का बन गया। वही साइकिल जिसमें आज हम जी रहे हैं। अगर मून का जन्म ही ना हुआ होता तो हमारी दुनिया का पूरा रिदम ही अलग होता। मून और ओशंस का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और अगर मून ही ना हो तो ओशंस भी पूरी तरह से ओवर कंट्रोल हो जाएंगे। मून की ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के स्पिन को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि अर्थ पर आने वाली सुनामी और फ्लड्स को भी ये चांद ही कंट्रोल करता है। जब भी टाइड आते हैं, हाई या फिर लो, उसके पीछे मून की इनविजिबल ग्रेविटेशनल पुल होता है। लेकिन अगर एक दिन अचानक से मून गायब हो जाए तो ओशंस में एक ऐसा हंगामा मच जाएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स के नेचुरल रिदम बिगड़ जाएगी। कोस्टल एरियाज में अनप्रिडिक्टेबल फ्लड्स आ सकते हैं। बीचेस, पोर्ट्स, मरीन लाइफ, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ओशंस करंट का बैलेंस टूट जाएगा, जिससे 90% ऑफ मरीन लाइफ विलुप्त हो जाएगी। मून का गायब होना सिर्फ ओशंस को ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। मून के पास एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो हमारी अर्थ के बैलेंस को संभाले रखती है, और अब वो चली गई तो अब तुम खुद सोचकर देखो कि अर्थ का क्या हाल होने वाला है। मून की ग्रेविटी ओशनिक टाइड्स के साथ साथ हमारी अर्थ के एक्सिस को भी स्टेबल रखती है। लेकिन अगर एक दिन मून चला गया तो अर्थ का एक्सिस वॉबल करने लगेगा। इसका मतलब क्लाइमेट जोन शिफ्ट हो जाएगा। साइबेरिया जैसे आइसी रीजन में गर्मियां पड़ने लगेगी और ट्रॉपिकल एरियाज में अनबेरेबल हीट या फिर डेडली स्टॉर्म्स का आना शुरू हो जाएगा। और सबसे खतरनाक इफेक्ट होगा एक्सट्रीम सीजनल चेंज। ऐसी गर्मियां जो सब कुछ जला देगी, और ऐसी सर्दियां जिसमें जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी एग्रीकल्चर से लेकर माइग्रेशन, फूड सप्लाई, ह्यूमन लाइफ, सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो अब समझ आए कि मून सिर्फ एक रोमांटिक व्यू नहीं देता, बल्कि वो यहाँ पर लाइफ का एक चौथा पिलर है। नेचर का पेशेंस खत्म हो चुका है। ज्वालामुखी फट रहे हैं, जमीन कांप रही है, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत और तबाही का मंजर है। मून के बिना अर्थ पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी है। मून की ग्रेविटी एक इनविजिबल लीश थी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स को शांत रखती थी, लेकिन अब वो लीश छूट गई है। दुनिया भर में वॉल्केनिक इरप्शंस एक्टिव हो चुके हैं। माउंट फूजी, येलोस्टोन, इवन लॉन्ग डोरमेंट सुपर वॉल्केनोस अब फटने के लिए तैयार बैठे हैं। एक सिंगल वॉल्केनिक इरप्शन से लाखों की जान जा सकती है, और इससे आसमान में इतनी ऐश उड़ेगी जो हमारी धरती को सालों के लिए अंधेरे में डुबा देगी। 8 से 10 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक अब कॉमन हो चुके हैं, और इन्हीं अर्थक्वेक की वजह से दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिल चुका है। कोस्टल सिटीज सुनामी से बर्बाद हो रही हैं और माउंटेन रीजन्स लैंडस्लाइड से। एक ही दिन में करोड़ों लोग अपना घर, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ खो चुके हैं। हिस्ट्री के किसी भी क्रीचर या ऑर्गेनिज्म ने अर्थ को बिना मून के नहीं देखा, क्योंकि सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म भी 4 बिलियन साल पहले धरती पर आया था। ये दुनिया सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज का भी घर है। नॉक्टर्नल एनिमल्स जैसे कि आउल्स, बैट्स और पैंथर, ये सब अपनी हंटिंग और मूवमेंट मून के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। मून चला गया तो अब उनके दिन और रात के सेंस का कोई मतलब ही नहीं है। हंटर और प्रे दोनों कंफ्यूज हैं और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो चुका है। सी टर्टल्स जो हमेशा मून लाइट को फॉलो करके समुद्र तक पहुंचते हैं, वो अब ना चाहते हुए भी शहरों की आर्टिफिशियल लाइट की तरफ खींचे चले आते हैं। सिर्फ एक ही कोस्टल सिटी में हर दिन हजारों बेबी टर्टल्स मर सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो अपना रूट मून और स्टार्स के अकॉर्डिंग जज करती थी, वो बेचारी अब गलत डायरेक्शन में उड़ने लगती है। कई बर्ड्स प्लेन्स या बिल्डिंग से टकराकर मर जाती हैं या फिर समुद्र में हमेशा के लिए खो जाती हैं। हम इंसानों को शायद इससे कुछ फर्क ना पड़े, पर यह यूनिवर्स इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है कि एक छोटे से बदलाव की वजह से, जैसे सूरज का गायब हो जाना या ऑक्सीजन का डबल हो जाना, जिनके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इन बदलाव की वजह से पूरा नेचर कोलैप्स हो सकता है।
ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी अहमियत समझ नहीं आती, लेकिन जब वो चीज हमेशा के लिए चली जाती है तब हमें उसकी कीमत पता लगती है। ऊंट के बिना नेचर का बैलेंस हिल चुका है, क्लाइमेट खत्म हो चुका है और टाइड्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो चुका है और वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये सब कुछ हो रहा है वो भी एक साथ। फूड एंड वाटर साइकिल क्रैश हो चुकी है और हर जगह लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। तो अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या मून के बिना हम जिंदा रह पाएंगे? टेक्निकली कुछ समय के लिए शायद हाँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, ये सब कुछ साइंस फ्रिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन कम और साइंस ज्यादा है। इस चैनल पे हम ऐसे हजारों सिनेरियोस पे बात करने वाले हैं जो लगते तो साइंस फ्रिक्शन है, बट एट द सेम टाइम साइंटिफिकली पॉसिबल भी। और अगली वीडियो के लिए तुम्हें हमेशा की तरह नेक्स्ट संडे तक का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे इस वाली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल हेयर टू द कॉस्मोस।